हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत और मध्य भारत से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आप करेंगे तभी आप समझ में आएगा। और 10 क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आप कम समय में इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, साथ में आप अपनी भी पढ़ाई कर पाएँ। जैसे कि आपको पता है कि आर की डेट भी क्लियर हो गई है। ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी दिक्कत थी कि कब होगा, अब आपको पता हो गया कि 27 जुलाई का आपका एग्ज़ाम होना है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी टाइम टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। एक्चुअली 1-2 दिन अभी हमने क्लास नहीं ले पाई है क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, फीवर आ रहा था। ठीक है, इसलिए हमने आज अब क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कभी जब ऐसा है इमरजेंसी रही होगी तभी हम क्लास नहीं ले पाएंगे, अदरवाइज क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं रहेंगे, हम क्लास हमेशा लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। ए राजेंद्र चोल ने, बी परांतक चोल ने, सी राजराज प्रथम ने और डी राजराज द्वितीय ने। किसने जल सेना प्रारंभ की थी? किसने की थी? राजराज प्रथम ने। किसने की थी? राजराज प्रथम ने। ठीक है, पेन ले लेते हैं 1 मिनट। किसने की थी? राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की। ठीक है, किसने की थी? राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक है, अगर चोल साम्राज्य की जानकारी हमें चाहिए होती तो चोल साम्राज्य के बारे में बताएं कि चोल साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था परांतक द्वितीय था। वास्तविक संस्थापक कौन था? परांतक द्वितीय था। ठीक है, इसे सुंदर चोल के नाम से भी जानते। इन्हीं के पुत्र थे अरिमोलवर्मन। ठीक है, जिसे राजराज प्रथम के नाम से भी जानते। ठीक है, क्या अरिमोलवर्मन भी है इनका नाम? राजराज प्रथम का इनका नाम अरिमोलवर्मन भी है। और क्या नाम है इनका? राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह एक विजेता के शासक, कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। ठीक है, राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया था। तो कौन से होंगे वो? राजराज प्रथम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ठीक है, किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऑप्शन बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऑप्शन सी अलापादुदान लेख में, या ऑप्शन डी हनुमान कोंडा उत्कीर्ण लेख में। किसमें हुआ है? ठीक है, आपको बताना कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें हुआ है, कौन से लेख में हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख है ना, उसमें हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख का क्या है? ऐहोल प्रशस्ति। ठीक है, जो आपने सुना होगा, प्रशस्ति मतलब ऐहोल प्रशस्ति है। प्रशस्ति में से होता है प्रशंसा का, जिस लेख में प्रशंसा का वर्णन मिला हो। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशन सेकंड के इतिहास को जानने का एक माध्यम है। कौन सा? ऐहोल प्रशस्ति। क्या कौन सी है? ऐहोल प्रशस्ति है जो बादामी के शासक पुलकेशन सेकंड के इतिहास को जानने का माध्यम है। ठीक है, इसकी क्या है? इसकी जो लेख की भाषा है संस्कृत में तथा लिपि दक्षिणी ब्राह्मी में। ठीक है, और इस लेख की रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने की है। रचना किसने की है? लेख की रचना किसने की है? 1 मिनट। एक्चुअली पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, क्या है, ये चेंज हो गया, कल हो पा ही नहीं रहा है इसका। किसने की है? रवि कीर्ति ने की है। अरे 1 मिनट, पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है ये। अरे बच्चों, पता नहीं, पता कल कुछ एरर बता रहा है इसमें। आज हम लिख नहीं पाएंगे, अब इसको सही करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें लिख के बताएंगे। ठीक है, आज हम यूं ही करा दे रहे हैं आपको ओरली बोल के। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आ रहा है तो टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं कई बार तो। ठीक है, तो क्या थे? इसने रवि कीर्ति बोल के बता रहे, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। रवि कीर्ति ने की है। ठीक है, किसने की है? रवि कीर्ति ने। ठीक है,
का क्या है, इस एहोल की, इस लेक की रचना रवि कीर्ति ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ठीक है, कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज, ऑप्शन डी मणिग्रामम। कौन था, ऑप्शन डी मणिग्रामम। कौन सा था, ऑप्शन डी मणिग्रामम। ठीक है, मणिग्रामम था। दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत के नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम था और एक बलजीयर था, वलनजीयर था। ठीक है, इसके इसी का कार्य व्यापार। ठीक है, ये जो संगठन हुआ करते थे, इनका काम क्या था, व्यापार करना, व्यवसाय करना। ठीक है, व्यापार व्यवसाय करना और उसको प्रोत्साहन भी करना। ठीक है, क्योंकि आज पता नहीं लिखने में ये आ नहीं रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ये चेंज हो गया ना कल से। एक्चुअली हम ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, तो एक्चुअली हमारे में एंटीवायरस अभी है नहीं, उसी चक्कर में कुछ वायरस आ गया है, तो ये सब उसी का चक्कर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे तो आंसर क्या हो गया, डी इज राइट आंसर, मणिग्रामम। ठीक है, कौन से व्यापारियों का संगठन हुआ करता था, मणिग्रामम हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, ए बघेलखंड का, बी बुंदेलखंड का, सी मालवा का, डी विदर्भ का। किसका नाम था, बुंदेलखंड का। सभी जानते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, किसका नाम था, बुंदेलखंड का नाम था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो इसमें चल नहीं रहा है, एक्चुअली रेगुलर पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें क्या, ये पेन टैबलेट भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जेजाक भुक्ति किसका नाम था, बुंदेलखंड का नाम था। ठीक है, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। और ये इसका कैसे पड़ा नाम, ये चंदेल वंश के शासक, जो संस्थापक थे, चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक के पौत्र जय सिंह। ठीक है, उनका नाम था जय सिंह और दूसरा नाम जयजा भी था। इन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम जेजाक भुक्ति कहलाया। किसके नाम पे, यानी कि चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक के पौत्र थे जय सिंह, उन्हीं जय सिंह का दूसरा नाम था जेजा भी था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर प्रदेश का नाम क्या रखा गया, जेजाक भुक्ति कहलाया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने रहा है। कथन ए है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण था वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है ए सही परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत परंतु आर सही है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका आंसर, कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये बात बिल्कुल सही है। 17 बार उसने आक्रमण किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये बात गलत है। वो मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। ठीक है, उसका उद्देश्य मात्र क्या था, भारत में लूटपाट करना था। ठीक है, उसका उद्देश्य मात्र था भारत में लूटपाट करना ओनली। ठीक है, वह मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है। ए सही परंतु आर गलत है, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वह क्या है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता। उसका उद्देश्य मात्र क्या था, केवल भारत में लूटपाट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। चंगेज खान का मूल नाम था, चंगेज खान का मूल नाम था ए खासुल खान, ऑप्शन बी एशुगाई, ऑप्शन सी तेमुचिन, ऑप्शन डी ओगदी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तेमुचिन। ठीक है, ये तो सबको ही जानता है। आज मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन लिए हैं, कौन से थे, तेमुचिन। ठीक है, चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, चंगेज खान है, तो इसका नाम क्या था, तेमुचिन। ठीक है, चंगेज खान का ही नाम क्या था, तेमुचिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने रहा है। कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ठीक है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर,
एक्चुअली जब कोई चीज़ वर्क नहीं करती तो एक ये टेंशन रह जाती है कि मतलब उसको सही करने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की समुचित व्याख्या आर है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। सी है ए सही किंतु आर गलत है। डी है ए गलत किंतु आर सही है। तो क्या होगा आंसर? ठीक है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, शक्तिशाली बनाया था और सारी जो सत्ता थी सेंटर में यानी कि केंद्र में थी। ठीक है, और कारण था कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। हाँ, मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन ये इसका कारण नहीं होगा। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट ये भी है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं कर रहा है। ठीक है, आर नहीं करता है। तो बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, गयासुद्दीन जो बलबन, पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक थे, ये सभी जानते हैं। ठीक है, इसने 1266 से 1287, एक्चुअली पेन चल नहीं रहा है, ये दिक्कत हो रही। देखो कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आज ओरली कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट से हम देखेंगे। ठीक है, 1266 से 1200 देखो। ठीक है, 1287। ठीक है, 1287 तक शासन किया था। और इसने क्या बलबन का काम किया था? इसने अपने शासन को दैवी घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो राजा होता है वो देवता का अवतार होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सम्राट के पद को दैवी घोषित कर दिया था, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। ठीक है, और जो सिजदा और पैबोस प्रथा जो इन्होंने ही शुरुआत की थी, सिजदा और पैबोस प्रथा। ठीक है, बलबन ने मंगोलों की आक्रमण से बचने के लिए, यानी कि बलबन ने मंगोल आक्रमणकारी थे उस टाइम पे, तो उनसे रोकथाम के लिए इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ यानी कि मजबूत दुर्गों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या था? मंगोल जो आक्रमणकारी थे उनसे बचने के लिए इन्होंने दुर्गों का निर्माण करवाया था उत्तर पश्चिमी सीमा में। ठीक है, तो ये इसका कारण नहीं है कि वो केंद्र अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी सत्ता इसलिए करवाया था, नहीं। वो क्या था, रीजन क्या था कि वहाँ आक्रमणकारी थे मंगोल आक्रमणकारी, उनसे बचने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आज 8 है। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा बच्चे, आप लोगों से कहना चाह रहे हैं थोड़ा आज मैनेज कीजिएगा, ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है पेन, इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पेन टैबलेट भी काम नहीं कर रहा है, इसको हम देख लेंगे आज। कल से फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अच्छे वे में होगी, सही वे में होगी, कोई राइट मैनर में होगी, दिक्कत नहीं होगी कोई भी। ठीक है, ऑप्शन अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। ठीक है, रामचंद्र देव। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, कौन से थे? रामचंद्र देव थे। ठीक है, कौन से थे शासक? रामचंद्र देव जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आज सोचे थे क्लास नहीं लेना, लेकिन अब ऐसा गैप होने से अच्छा है क्लास ले ली जाए। ठीक है, ओरल बोल रहे हैं वो, बाकी हम सब टिक करते ही जा रहे हैं क्योंकि पेन काम नहीं कर रहा है ये इसमें, इसलिए। ठीक है, बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अच्छे से होगी। ठीक, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ठीक है, पीडीएस सिस्टम जिसे बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? पीडीएस। ठीक है, देखो इसमें कैसा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। पीडीएस सिस्टम। ठीक है, जो पीडीएस निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो यानी पीडीएसएम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम
जो अभी चल रहा है, जैसे कोटा वगैरह देखे होंगे अपने गांव में, ठीक है, ये सब गेहूं वगैरह राशन वगैरह देते हैं, तो यही इसी प्रणाली का रूप है। निम्नलिखित किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? वो थे क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन ही कराए थे, ठीक है, क्योंकि अभी हेल्थ ठीक नहीं है और इसलिए 10 क्वेश्चन ही लेके आए, कम समय में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। क्या था ये? कि यह एक खैराती अस्पताल था। क्या था? दार उल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, हॉस्पिटल था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे अच्छे से क्वेश्चन, और इसका जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी, जिससे हम लिख सकें। ठीक है, ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, इसलिए हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आप अपनी भी पढ़ाई साथ में कर सकें। ठीक है, और ये आपको क्लास कैसी लगी, कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए? तो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, इसको टफ नहीं कह सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए और फिर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि फीवर भी है तब भी हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा गैप हो जाए, बच्चों का लॉस हो, इसलिए हम फीवर में भी पढ़ा रहे हैं, और लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।